हाय दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, और ख़ास तौर पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए जिन्हें शुरुआत में रीडिंग ही नहीं करना आता है, समझेंगे कैसे। तो मैं अमरेश कुमार पांडे आपके पांडे ब्लॉग चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ द हिंदू एडिटोरियल सेंटेंस टू सेंटेंस रीडिंग करके उसको कैसे पढ़ा जाए, उसका फिर उसका हिंदी मीनिंग समझाता हूँ लिख करके, ताकि आपको कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो। और उसका जो कठिन शब्द जो कीवर्ड्स है उसका मैं अर्थ हिंदी अर्थ बता करके उसका सिनोनिम्स बताता हूँ, जो कि एसएससी और बैंकिंग सारे जहाँ इंग्लिश पूछे जाते हैं उसमें बहुत ही कारगर होता है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरुआत करते हैं। और हाँ, मेरे साथ यदि आप बने रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपका इंग्लिश इंप्रूव कितना हो गया है। रीडिंग स्किल भी, साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी और आपका वोकैब भी, जो कि जरूरी है स्पीकिंग के लिए। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना गुजारते हुए शुरुआत करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल। तो चलिए पढ़ते हैं हिंदू एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल फ्लैशिंग लाइट्स, चमकती रोशनी। एज इन्फ्लेशन थ्रेटन्स टू इकोनॉमिक कंजम्पटिव कैपेसिटी, कैश ट्रांसफर कैन बूस्ट डिमांड। जैसा कि अर्थव्यवस्था की खपत क्षमता की खतरा हो रहा है, मतलब खपत कम हो रहा है तो अर्थव्यवस्था अपने कम होगा। नगद हस्तांतरण मतलब हाथ में नगद दे दिया जाए तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसके ऊपर है। द आरबीआई लेटेस्ट मंथली बुलेटिन हैज जस्ट कन्फर्म्ड व्हाट मे इकोनॉमिक्स एंड एनेक्डोटल एविडेंस हैव बीन रिपोर्ट पॉइंटिंग अ शार्प बैकस्लाइड इन इकोनॉमिक मोमेंटम। आरबीआई के नवीनतम जो निकला है, क्या बोलते हैं, मासिक बुलेटिन पुष्टि की है कि आर्थिक गति में एक तेज बैकस्लाइड क्यों, मतलब पीछे क्यों जा रहा है आर्थिक हम लोग का, तो दोषी जा रहा है पिछले साल से जो कोविड-19 की वजह से है। In an article on the state of economy, RBI official including Deputy Governor Michael Debabrata Patra have flagged the demand shock inflicted by ferocious second wave of the COVID-19 pandemic. हम लोग तो गवर्नर के बारे में जानते ही हैं, डिप्टी गवर्नर कौन है बहुत कम लोग जानते हैं, और करंट अफेयर में पूछा भी जाता है क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर डिप्टी गवर्नर है गवर्नर माइकल देवपात्रा पात्रा, तो याद रखिएगा माइकल देवपात्रा पात्रा हम लोग का डिप्टी गवर्नर है। और उसके बाद फिर ये हुआ कि वो बोल रहे हैं कि जो मांग का झटका है वो दूसरी लहर की वजह से हुआ है, क्योंकि दूसरी बार और ज़्यादा, पिछले बार तो लॉकडाउन हुआ था तो नहीं सर, लेकिन इस बार तो और भयंकर हो रहा है, ज़्यादा मौतें हो रही हैं, तो इस वजह से हम लोग का जो इकोनॉमिक है और नीचे हो रहा है। Specifically, they have cited the loss of mobility, impact of discretionary spending, and increased unemployment as clear sign that demand in doldrum, मतलब सुस्ती में है। विशेष रूप से उन्हें गतिशीलता का नुकसान, विवेकानंद खर्च, मतलब उल्टा पुल्टा खर्च हो रहा है, कहीं पर नाम काम का नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, तो मांग में सुस्ती आएगी ही, क्योंकि प्रोडक्शन होगा और खर्चा नहीं होगा तो मांग में सुस्ती आना ही है। सिवरल हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर अप्रैल हैव कैप्चर्ड रिवर्सल मोमेंटम। बहुत सारा जो इंडिकेटर होते हैं जो देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सब पीछे के जो दिखा रहे हैं कि हाँ वो तो होना ही है। जीएसटी ईवे बिल एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड कॉन्ट्रैक्टेड 17.5 month on month, while automobile fuel consumption, commercial vehicle sales and domestic air passenger traffic all shrank from the preceding month। जीएसटी ई वे बिल मतलब जो जीएसटी के, और एक ये क्या बोलते हैं जीएसटी तरफ से कि जीएसटी कितना कलेक्शन वो भी दिखाता है कि कैसा जा रहा है हम लोग का आर्थिक स्थिति। तो जीएसटी ई वे बिल घरेलू व्यापार के स्वास्थ्य एक संकेतक, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको बोल सकते हैं इंडिकेटर, महीने दर महीने 17.5 अनुबंधित हुआ था, मतलब हुआ था कि 17.5% हो, बट ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर, फिर से वाणिज्यिक वाहन बिक्री, घरेलू वायु था, सभी पिछले महीने से सिकुड़ गए, मतलब कहीं जाना वाना हो रही है तो अपने आप वो नहीं हो पाएगा कुछ भी, तो उसका तो सिकुड़ना हो ही, स्ट्रेंथ हो भी करेगा। And the previously relatively unscathed rural economy too saw demand began to dry up as a new infection spread wider and deeper into the countryside. A trend reflected in 33.5 contraction in the dispatches of two-wheelers and palpable weakening the demand of tractors. पहले के अपेक्षाकृत ग्रामीण इलाकों में भी पहुंच गया है कोविड-19, तो वहाँ का भी हालत खराबी करेगा, मांग में कमी आएगी, क्योंकि वहाँ पर और तो व्यापक है, वहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत सारा की कमी है, वहाँ पर हेल्थ है ना, स्कूल है ना, नॉलेजेबल है, कुछ नहीं, तो वहाँ तो ऑल प्रॉब्लम करेगा। तो उसकी वजह से क्या क्या दो पहिया जो टू व्हीलर है 33.5 में उसका डिमांड कमी है, और साथ ही साथ जो ट्रैक्टर जो एग्रीकल्चर का काम होता है उसका भी बहुत मांग कम हो गया है। ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट
जब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो वहाँ जो मजदूर है, खेतीहर मजदूर है, वो भी काम नहीं कर पाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही, और शहर में तो अनएम्प्लॉयमेंट चल ही रहा है। विच हिट अ 4 मंथ हाई 8% इन अप्रैल, जो कि जो अप्रैल महीने के 4 महीने के उच्चतम पर है 8% बाय द सेंटर, सर्वे ऑफ सेंटर, जो सेंटर दी है। फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी वॉज 9.5% ऑन मे 18 बेस्ड 30 डे मूविंग एवरेज, मतलब 18 में को 30 दिवस से चलते हो उसके आधार पर 9.5% थी, मतलब 9.5% था, मतलब 1.5% बढ़ते जा रहा है इसकी वजह से। Crucially, rural unemployment captured by the moving average has risen 8.6%, and this at the time when the pandemic grip and higher spending on health likely to pushing up the precarity among the household in the hinterland. महत्वपूर्ण रूप से चलती औसत द्वारा कब्जा कर ली गई ग्रामीण बेरोजगारी बढ़कर 8.6 हो गई है। और ऐसे में यह कि जब महामारी होगा तो चपेट में घर खर्च को भी देखना पड़ेगा, और जो महामारी से जो खर्च होगा मेडिसिन में उसको भी देखना पड़ेगा, तो दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कुछ होगा कहाँ से कौन करेगा, तो अपने आप प्रोडक्शन कम होगा, तो इकोनॉमी अपने आप नीचे जाएगी। कंजम्पशन से ही तो सब कुछ है। इंडिया कंजम्पशन वाइज बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ कंजम्पशन नहीं हो तो कहाँ से होगा। लुकिंग अहेड द क्रिटिकल रिस्क ऑफ द इकोनॉमी इवन ट्राइज फॉर टू रिकवर फ्रॉम द लास्ट फिजिकल ईयर, क्रिपलिंग कॉन्ट्रैक्शन इज पोज्ड बाय द स्पीड एट विच द वायरस कंटिन्यूज टू स्प्रेड इन द कंट्री। आगे देखते हुए अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण जोखिम, भले ही वह पिछले फिजिकल स्केल, मतलब पिछले साल जो ऐसा हुआ था जनवरी का, सब कुछ लॉकडाउन सब कुछ बंद, फिर से धीरे धीरे आ रहा था, फिर सेकंड वेव आए, फिर ये दिक्कत कर दिया। गति से उत्पन्न होना जिस गति में वायरस फैल रहा है, वायरस फैलने से तो इकोनॉमी डूबेगा ही डूबेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन हो नहीं रहा है, बहुत सारा डिफिकल्टीज है, वैक्सीन है नहीं, दो ही वैक्सीन है, इतना प्रोडक्शन नहीं है। हम लोग का भारत बहुत ही मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी पीछे है, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन इकोनॉमी सब इधर हो रहा है। हमारा नहीं, पूरा वर्ल्ड का ही हो रहा है, लेकिन हमारे ज़्यादा और हो, क्योंकि हमारा बड़ा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा बड़ा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, और उतना लिटरेसी रेट भी नहीं है, इसलिए। विद द पेस ऑफ वैक्सीनेशन हैविंग स्लोड डाउन नेशन वाइड, जैसा बोला, वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, स्लो डाउन हो जा रहा है। रूरल एंड सेमी रूरल में सिटी में नहीं मिले तो रूरल सेमी रूरल में कहाँ मिलेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर नीड फेस चैलेंजेस इन द कमिंग मंथ, आने वाले। और हाँ, जब और ऐसी स्थिति में सामने खरीफ फसल, मतलब खरीफ क्रॉप्स विल नीड टू बी डन, खरीफ फसल को भी बोना है, खरीफ फसल को भी करना है, तो उसकी वजह से नहीं मिलेगा तो और अपने आप प्रोडक्शन कम होगा। तो द रिपोर्ट ऑफ द इन्फेक्शन एंड डेथ लिंक्ड टू द डिजीज फ्रॉम द विलेज एंड टाउन रिपोर्ट अ ग्रीम पिक्चर एंड इट हार्ड टू सी रूरल डिमांड फॉर एनीथिंग अदर देन बेयरेस्ट ऑफ इसेंशियल इंक्लूडिंग फूड एंड मेडिसिन रिवाइविंग द टाइम। गांव और कस्बों में संक्रमण और बीमारी की जुड़ी मौतों की रिपोर्ट गंभीर पेश करती है, वही रहा जो, क्योंकि वहाँ पर तो ज़्यादा मौत होगी ना। और ग्रामीण इलाकों में भोजन, दवाओं सहित सबसे ज़रूरी चीज़ अलावा किसी भी चीज़ की मांग को जल्दी पुनर्जीवित करना मुश्किल है ऑलरेडी, क्योंकि घर की मांग और दवाओं के छोड़कर और कोई क्यों जाएगा। Add to this rising cost of transport fuels and the sharp increase of commodity pricing, cutting across agriculture and industrial raw material segment, and one see worsening to domestic cost condition as the RBI official warn. ईंधन की मांग, पेट्रोल तो बढ़ता ही जा रहा है, पेट्रोल बढ़ेगा तो कम्युनिकेशन जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है उसमें बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल जो और कुछ है उसमें दाम बढ़ेगा, तो ये सब जो दाम बढ़ेगा उसका पैसे खर्च जो ऑलरेडी 5,000 कमाता है इंसान, 8,000 हो गया उसका, तो क्या करेगा, तो प्रोडक्शन और कहाँ कुछ एक्स्ट्रा वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं करेगा, तो अपने प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम होगा तो इकोनॉमी कम होगी। बस यही तो है सिंपल लॉजिक। और उस पर से ये कोविड-19 का पैंडेमिक। Accelerating inflation threaten economy, overall consumptive capacity, and policy makers need to be wary of real danger of stagflation. जिस गति से हम लोग अर्थव्यवस्था जहाँ चाहिए उस गति से हो नहीं रहा, क्योंकि उपभोक्ता कंजम्पशन हो नहीं रहा, कंजम्पशन नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। नीति निर्माताओं को वास्तविक खतरे से सावधान रहने की जरूरत है, और जो हम लोग स्टैग हो गया, मतलब रुक गया है, नीचे जा रहा है, उसके लिए तो द श्रिंकिंग फिजिकल स्पेस विथ नॉट विथ स्टैंडिंग, जो हम लोग का सिकुड़ रहा है फिजिकल, तो उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। ऑथोरिटीज नीड टू स्पेंड मोर ऑन एक्सपेडिएट नेशन वाइड वैक्सीन रोल आउट, मोस्ट सीरियसली कंसिडर डायरेक्ट कैन ट्रांसफर टू बूस्ट डिमांड। सबसे पहले तो ऑथोरिटीज जो है राष्ट्रव्यापी वैक्सीन को शीघ्र चलाना पड़ेगा, ताकि जो थोड़ा इकोनॉमी थोड़ा बूस्ट करे, और साथ ही साथ हाथ में कुछ कैश देना पड़ेगा, कुछ ऐसा करके, ताकि इकोनॉमी थोड़ा बूस्ट हो सके। तो ये था आज का हम लोगों का द हिंदू एडिटोरियल। अब चलते हैं हार्ड वर्ड, मतलब कीवर्ड जो था इसमें उसको कीवर्ड देखते हैं। आप लोग बोल रहा हूँ कि जो कीवर्ड है ये एनेक्डोटल, वास्तविक, जो मैंने इतना सारा बड़ा किया है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं बस मीनिंग बता दूंगा, उसका सिनोनिम्स आप देख लीजिएगा, और उसमें जो एक एग्जांपल है वो भी देख लीजिएगा, ताकि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा
जब फिर आप दोबारा दूसरा तीसरा चौथा पढ़ेंगे मेरे साथ साथ, तो आपको बिना ये सब की जरूरत ही आप डायरेक्टली एक बार में वो पढ़ा जाए, समझ लेंगे डायरेक्टली, हमको हिंदी मीनिंग में देनी बताना नहीं पड़ेगा। साइटेड उद्धृत, अदालत में तलब करना, उद्धृत करना, किसी को बोलना, हवाला देना। डिस्क्रिनेसरी, विवेकाधीन, मतलब बुद्धि उद्धि नहीं है। फिर स्टैगफ्लेशन, गतिरोध, रुक जाना। एक्सपेडिएट, शीघ्र, जल्दी जल्दी करना। अनस्कैटेड, पूरा हुआ, या फिर आप बोल सकते हैं घाव वो नहीं है। उसके बाद डोल्ड्रम्स, उदासी, मायूसी, धीरे, जैसे देखते नहीं मायूसी होता है तो बस धीरे धीरे चलता है। पैलेबल, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत। आप यदि इसके वर्ड को, अपने वर्ड मीनिंग को बताएंगे ना, इस वर्ड मीनिंग को यदि आप, जो मैं बताता हूँ उसको यदि आप सच में पढ़ेंगे ठीक से, तो आप देखेंगे कि आपका एसएससी बैंकिंग का इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगा, कॉम्प्रहेंशन स्किल भी और वोकैब स्किल भी। प्रिकैरिटी, अनिश्चितता, हिंटरलैंड, आंतरिक इलाके। क्रिपलिंग, गंभीर, ग्रीम, विकट, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, बेरेस्ट, मात्र। तो ये था आज का। हाय दोस्तों, कैसा लगा आज का द हिंदू एडिटोरियल? यदि ये आपको अच्छा लगा और लर्निंग पढ़ाने का मुझे प्रोसेस, तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपना इंग्लिश इंप्रूव कर सके। जी हाँ, और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करके मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो या फिर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए, अपना इंग्लिश सुधारते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, धन्यवाद।